तो हाय गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप सीजी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यदि आप आय जाति निवास का काम करते हैं, चाहे वो बनाते हो या फिर अपना खुद का भी बनाते हैं, या फिर आप सीएससी संचालक हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। चाहे वो डॉक्यूमेंट आपका पोर्ट्रेट में हो या फिर लैंडस्केप में हो, और यहाँ पर इसकी कुछ साइज वगैरह डिफाइन करनी होती है। तो मैं सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक करके मैं यहाँ स्लाइड ओपन कर लेता हूँ अपना, और मैं आपको पूरी डिटेलिंग यहाँ पर बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो मेरा आज का एजेंडा है वो है ई डिस्ट्रिक्ट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट साइज एंड डायमेंशन डिटेल्स। आज की इस वीडियो में ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसकी साइज और डायमेंशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ कितनी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट दो टाइप से ही आप अपलोड करते हैं, दो टाइप के ही पेपर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अंदर आप पोर्ट्रेट में भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट होगा या तो लैंडस्केप होगा डॉक्यूमेंट का। बता देता हूं कि पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट कैसा होता है। जो आपके सीधे सीधे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, वो आपके पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट हो गए, और आपका जो फॉर्म हो गया वो पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट हो गया। लैंडस्केप डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि हमारा P1 हो गया, B1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि लैंडस्केप डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी क्या क्या डायमेंशन होनी चाहिए, जिससे कि एक्चुअल में हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड। जो ई डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वर है फ्रेंड, उसका जो सर्वर है वो बहुत हाईली रेजोल्यूशन इमेज को अपलोडिंग नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमारा फॉर्म अटका हुआ रहता है, या तो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो जाता है तो वहाँ जो होता है वो डॉक्यूमेंट सही ढंग से नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठे होते हैं वो अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाते आपके डॉक्यूमेंट को। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ईजिली तरीके से वहाँ देखा जा सके, सिंपली तरीके से डॉक्यूमेंट आपके सर्वर में अपलोड हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सर्वर में अपलोड हो जाए और वहाँ पर अच्छे तरीके से वेरीफाई हो जाए, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो तुरंत जनरेट कर दिया जाए, जिससे कि आपका आय जाति निवास तुरंत ही बन के आ जाया करे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पोर्ट्रेट का जो विड्थ एंड हाइट होगा, विड्थ इंटू हाइट, तो देखिए पोर्ट्रेट का जो हाइट होगा, विड्थ होगा, वो होगा 794 क्रॉस, और जो हाइट होगी वो होगी 1122, इसकी हाइट होगी। इसी तरीके से लैंडस्केप डॉक्यूमेंट का क्या होगा, विड्थ इंटू हाइट। तो इसका फ्रेंड जो होगा, विड्थ जो होगा वो होगा 1122 और हाइट होगा 794, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर इसकी विड्थ 794 है तो यहाँ पर इसकी हाइट 794 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट 1122 है तो यहाँ पर इसकी विड्थ 1122 हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस डायमेंशन पे आप डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके अपलोड करेंगे तो सिंपली तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और कोई भी आपके एप्लीकेशन अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब वही बात कर लेते हैं इसकी फाइल साइज की। तो इसकी जो फाइल साइज होगी फ्रेंड वो 256 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो आप फाइल का जो अपना साइज रखेंगे वो 180 से ऊपर रखें और 200 KB से नीचे रखें। 180 KB से ऊपर और 200 KB से नीचे, जैसे कि आपको आपका इमेज का जो डायमेंशन बनाने के चक्कर में आपका जो रिजोल्यूशन है वो भी ना बिगड़े, और सर्वर में जब अपलोड करें तो सिंपली तरीके से इतना साइज का फाइल आपका डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड हो जाए और इजीली तरीके से आप उसको अपलोड कर दें और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर स्लाइड को नीचे करता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं दो सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूँ। एक होने वाला है फॉक्सिट PDF एडिटर और दूसरा होगा एडोबी फोटोशॉप CC। तो मैं आपको एक ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके दिखाऊंगा और उसका साइज रिड्यूस करूंगा। और इसी तरीके से आपको पता है कि जो ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, ना कि सिग्नेचर फोटो कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से एक शपथ पत्र ले लिया हूँ डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ पर प्रिंटर के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। और मैं अपना फॉक्सिट सॉफ्ट PDF एडिटर है, मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा फ्रेंड। कमाल का एडिटर है, आप इसमें जो है सब कुछ कर सकते हैं। PDF क्रिएट कर सकते हैं, इमेज फाइल बना सकते हैं, इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। कमाल का सॉफ्टवेयर है। यदि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो होम बटन है, होम बटन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए फ्रॉम स्कैनर का ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट यहाँ जो है स्कैनर से स्कैन करूँगा। आप अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लें और स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कलर मोड को कलर मोड ही रहने दें, क्योंकि आपका जो शपथ पत्र होगा उसमें ब्लू कलर से लिखा होगा
और आपकी पेपर साइज A4 होनी चाहिए और आपका रिजोल्यूशन DPI जो होगा वो होगा 300 DPI के अंदर। और यहाँ पर आपको अपना स्कैनर जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैं यहाँ ऑलरेडी मेरा कैनन G2010 का सीरीज का प्रिंटर लगा हुआ है। मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्कैनिंग बटन पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट लगेगा फ्रेंड स्कैन करने में, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा वेट करना है आपको। वेट करने के बाद देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट आपका स्कैन होके आ जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस में वेट करें फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर मेरा जो स्कैनिंग है वो हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनिंग जो मेरा डॉक्यूमेंट हुआ है वो उल्टे तरीके से हुआ है, 180 डिग्री उल्टा हुआ है। तो इसको आप सीधा करने के लिए यहाँ पर देखिए व्यूज पेज एंड थंबनेल पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर रोटेट पेज है, रोटेट पेज के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और 180 डिग्री पे आपको चेक होना चाहिए। और यहाँ पर आपको ऑल पेजेस नहीं करना है क्योंकि आपको PDF बनानी ही नहीं है, आपको सिर्फ इसका इमेज फाइल बनाना है स्कैन करने के बाद। और यहाँ पर आपको पेज वाला ऑप्शन पे टिक लगाना होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए आपका यदि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पेज है तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा ऑटोमेटिक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट के लिए भी और लैंडस्केप के लिए भी अपने हिसाब से। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पोर्ट्रेट में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पता होना चाहिए कि पोर्ट्रेट जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और लैंडस्केप आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट सीधी तरीके से सीधा हो गया है फ्रेंड। इसी तरीके से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे रिजल्ट हो, चाहे B1 हो, P1 हो, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप इस तरीके से स्कैन कर लें। B1 हो, P1 हो, रिजल्ट हो, आधार कार्ड हो, आपका शपथ पत्र हो, जाति पटवारी प्रतिवेदन हो, सरपंच प्रतिवेदन हो, आपका रिजल्ट हो, मार्कशीट हो, इसी तरीके से आपको सभी को स्कैन करना है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, इस फाइल को सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर इमेज फाइल में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद देखिए एक्सपोर्ट पे जाना है आपको, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद मैं JPG में रखूँगा और सेव एज पे क्लिक कर दूंगा। सेव एज पे जैसे क्लिक करूँगा फ्रेंड, देख सकते हैं सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ पत्र, लिख देता हूं। पत्र लिखने के बाद में देखिए JPG एक्सटेंशन में ऑलरेडी है। यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप अपनी इमेज की क्वालिटी वगैरह को आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर देखिए इस सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ही मैं इमेज को जो है 256 KB से नीचे ला सकता हूँ इसी सॉफ्टवेयर से। लेकिन मैं इस सॉफ्टवेयर से इमेज का सिर्फ मैं इस सॉफ्टवेयर से स्कैनिंग का काम करूंगा फ्रेंड, और आपका इमेज फाइल बनाऊंगा बस। बाकी इस सॉफ्टवेयर से भी आप सिंपली तरीके से यहाँ पर देखिए जो कलर वगैरह, रिजोल्यूशन वगैरह आप चेंज कर देंगे, यहाँ पर मिनिमम कर देंगे तो ये ऑलरेडी 200 KB के नीचे आ जाएगा ये फाइल। लेकिन मैं इस सॉफ्टवेयर से नहीं करूँगा, इस सॉफ्टवेयर से मैं नहीं करूँगा। मैं क्वालिटी इमेजेस की हाई वगैरह रखूँगा, और जो इसकी जो भी कलर क्वालिटी है सब हाई रखूंगा मैं, याद रखिएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन वगैरह आप कुछ भी मत छेड़ें, अपने हिसाब से रहने दें फ्रेंड। यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन वगैरह आप कुछ भी मत करें, जो रिजोल्यूशंस वगैरह बन गए हैं उसी रिजोल्यूशंस पे रहने दें और ओके पे क्लिक कर दें। आपको यहाँ पर इमेज फाइल सिर्फ सेव करना है, और जो इसका DPI वगैरह जो भी कुछ है हम लोग DPI वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब फोटोशॉप से करके दिखाऊंगा आपको। और डायमेंशन वगैरह भी चेंज वहीं से करूंगा, और उसकी साइज वगैरह भी वहीं से कम करूंगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग, वहीं से करेंगे। और ओके पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ओके पे क्लिक करूंगा मैंने फ्रेंड यहाँ पर डेस्कटॉप में जो है, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पास एक फोल्डर बना के रखा हो, ई-डिस्ट्रिक्ट का फोल्डर, इसके ऊपर मैं जाऊंगा और इसी के अंदर मैं सेव करूंगा। लेकिन याद रखिए जो फॉक्सिस एडिटर सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, पहले किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करेगा, PDF में सेव करेगा, उसके बाद ही उसको अदर फॉर्मेट्स में उसे कन्वर्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर PDF सेव नहीं करना है मुझे, फिर भी क्या है फॉक्सिस सॉफ्टवेयर PDF में उसे सेव करेगा, फिर उसे इमेज में कन्वर्ट कर देगा, देखिएगा। तो मैं यहाँ पर ओके पे सेव पे क्लिक कर दे रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट पहले वो PDF बनाएगा, फिर आपके इमेज को वहां इमेज भी बना देगा। और यहाँ पर भी मैं पत्र ही लिख देता हूं, पत्र, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको उस फोल्डर के अंदर लेके जाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है फ्रेंड। मैं यहाँ पर लार्ज आइकन कर लूंगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर उसने क्या किया, पहले PDF सेव किया। PDF सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड उसने जो JPG फाइल है उसको यहाँ पर रखा हुआ है।
जेपीजी फाइल भी कन्वर्ट करके रख चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऑलरेडी 794 क्रॉस 1122 पे ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी इमेज को उसने बना दिया है क्योंकि मैंने वहां पर सेटिंग करके रखा हुआ था कितने पे स्कैन होगा। लेकिन फ्रेंड हम लोग जो है इसको सिंपली तरीके से लेके जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि हर इमेज इसी हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन पे मैंने रख दिया होता तो इसका जो इमेज था वो हाई रेजोल्यूशन पे अलग फॉर्मेट पे अलग उसका डायमेंशन होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यदि आप यहाँ से भी यदि बन जाता है तो ठीक है, बट डायरेक्ट ही बना लीजिए, अदरवाइज आप फोटोशॉप में तो जाना पड़ेगा। आपको फोटोशॉप में पूरी तरीके से कंट्रोल मिल जाएगा। तो देखिए आपकी इमेज इसी हिसाब से इमेज आपको हुई है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको फोटोशॉप में डायमेंशन चेंज करके दिखाता हूँ फ्रेंड। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है 144 KB का है, तो हमको 144 से ज़्यादा रखना है, यानी 180 से ऊपर रखना है और 200 से कम KB में रखना है। तो आपको इस फोटो को फोटोशॉप के अंदर आना है और ओपन पे इंटर कर देना है। यहाँ पर अपने हिसाब से डायमेंशन रखना है फ्रेंड। वो जो मैंने वहाँ पर सेटिंग करके रखा हुआ था उस PDF एडिटर में 794 उसकी विड्थ होगी और हाइट मैंने 1122 रखा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर आ चुका है। वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट वगैरह को जितने चीज़ों को मेंशन करना है, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर से आप ना ई-डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे हैं तो सिर्फ स्कैनिंग का काम करें। तो देख सकते हैं आपकी फाइल इस तरीके से दिखाई दे रही है फ्रेंड। अब बात करते हैं हम लोग इसकी साइज वगैरह रिड्यूस करने की। सबसे पहले इसकी डायमेंशन वगैरह चेंज करना है, तो आपको जाना है फ्रेंड इमेज वाले सेक्शन में और यहाँ पर इमेज फाइल पे जाना है। देखिए यहाँ पर इमेज फाइल, ये डॉक्यूमेंट आपका आने के बाद आपको इमेज फाइल इमेज साइज पे जाना है और इमेज साइज पे जाने के बाद देखिए ऑलरेडी जो फाइल है विड्थ है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था फ्रेंड। देख सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट होगा वो आपकी पोर्ट्रेट की जो विड्थ होगी वो 794 होगी और हाइट जो होगी वो 1122 होगी और लैंडस्केप की जो विड्थ होगी वो 1122 होगी और इसकी हाइट जो होगी 794 होगी। तो ये फाइल तो हमारी जो है वो पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट ऑलरेडी यहाँ पर आपको 794 विड्थ दिखा रहा है और हाइट जो है 1122 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उस एडिटर में सेट करके रखा हुआ है। लेकिन आप उस जगह में स्कैन करेंगे तो आपका ऐसा नहीं आएगा, हाईली आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, 1600 आएगा, 1800 आएगा और इसकी हाइट भी कुछ और आएगी। तो आपको इसी पे करना है, तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लें, यदि कुछ और हाइट का होता, कुछ और विड्थ का होता, कुछ और हाइट का होता तो यहाँ पर आप चेंज कर लें 794 पे और 1122 पे। और देखिए यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन 96 आया हुआ है, ठीक है, वहाँ से 96 आ गया है। तो 96 को आप क्या करें 300 में कन्वर्ट कर लें। पहले आप रेजोल्यूशन को डाल लें, अदरवाइज हाइट विड्थ अपने हिसाब से दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन 3 डाला, तो मैं यहाँ पर सब जो इसका विड्थ होगा 794 कर दिया मैंने और हाइट मैंने कर दिया 1122, ये देखिए, और 300 रेजोल्यूशन पे। अब मैं इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो 300 रेजोल्यूशन होना चाहिए फ्रेंड, 300 रेजोल्यूशन होना चाहिए और आपका 794 विड्थ होना चाहिए पोर्ट्रेट के लिए और इसकी हाइट जो होगी 1122 होगा। अब इमेज को हम लोग को सेव करना है, तो फ्रेंड इमेज को सेव करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और सेव बटन पे क्लिक करूँगा और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद सेव ऑन योर कंप्यूटर, और देखिए यहाँ पर जेपीजी फाइल आ चुकी है और देखिए डेस्कटॉप पे ही ई-डिस्ट्रिक्ट वाले फोल्डर पे सेव होगा। अब ये ऑलरेडी पहले से जो हम स्कैनर से जो जेपीजी फाइल सेव किए हैं वो वाला आ गया। अब हम लोग इसका मैं ओरिजिनल नाम दे दूंगा, ओरिजिनल। ये फाइल आपकी पूरी तरीके से ओरिजिनल होगी जिसे कि आपको ई-डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपलोड करना है। और मैं यहाँ पर सेव एज़ में जाऊँगा और सेव एज़ पे जैसे जाऊँगा फ्रेंड देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख सकते हैं फाइल अभी कितनी KB की बना रही है, 340 KB की फाइल बन रही है। और जो हमने वहाँ से स्कैनिंग करके लाए थे फ्रेंड तो कितने का बना था, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो बना था 144 KB का बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 144 KB का बना हुआ था। तो आप फ्रेंड क्या करें, इस साइज को कम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आपको जितना बोला था साइज को उतना आप कम कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आए, देखिए 158 पे आपका 159 पे बन गया। लेकिन मैंने बताया था कि आप मनचाहा अपना साइज ले सकते हैं। मैंने क्या बताया था 180 से ऊपर करना है आपको और 200 से कम करना है। और मैक्सिमम आपकी साइज़ कितनी रख सकते हैं आप, 256 KB ई-डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको 200 KB के अंदर में रखना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं इतने KB पे रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम बेसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 180 के करीबन मैंने रख लिया है।
आप यहाँ पर आगे पीछे स्क्रॉल करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर दें। और ओके बटन में जैसे क्लिक करेंगे देखिए फ्रेंड आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, जेपीजी फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओरिजिनल करके साइड फाइल को सेव किया था। देखिए देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर 169 KB का बन चुका है अपने हिसाब से। मैं इसको पूरी तरीके से ओपन करके आपको दिखा देता हूं और जो पूरी तरीके से ओपन करके दिखा देता हूं। आपको 300 DPI का डॉक्यूमेंट होना चाहिए फ्रेंड, तभी आपकी इमेज जो है प्रॉपर ढंग से सही आएंगे। और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दूंगा, पूरी तरीके से डिटेलिंग दिखा देता हूं मैं आपको। देख सकते हैं जेपीजी फाइल है फ्रेंड, जेपीजी फॉर्मेट है और इसकी डिटेलिंग आपको दिखा देता हूं मैं। देख सकते हैं जो इसकी विड्थ है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट है तो इसकी विड्थ 794x11 है और हाइट विड्थ आप देख सकते हैं सेम मैंने जैसे बोला था 300 DPI है, क्योंकि डॉक्यूमेंट 300 DPI में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जो इसकी साइज थी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दी, साइज आपको दिखा दी मैंने कि 170 KB के बीच में बन रहा था, उससे नीचे भी बना सकते थे, उससे ऊपर भी बना सकते थे, मैंने आपको दिखाया था वो। तो इसी तरीके से फ्रेंड यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इस तरीके से बना के, तो आपकी डॉक्यूमेंट तुरंत अपलोड हो जाएगी और वहां पर जो सर्वर में अपलोड होने के बाद उनको प्रॉपर ढंग से दिखाई देगी और वो प्रॉपर ढंग से आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर पाएंगे, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट तुरंत वेरीफाई होने के बाद तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट जो है आ जाती निवास तुरंत डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। आप इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मोटिवेट है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।